नहीं, अदालतों में खान साहब बिल्कुल पेश हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस शख्स ने खान साहब के ऊपर, एक तो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, खान साहब की जिंदगी को खतरा होता है। जब बेनजीर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और अगले दिन अगर आप उनको अरेस्ट करने चले जाते और अदालत में पेश करने के लिए, तो इससे ज्यादा आपको वहाँ पे पेश करनी आती थी। हमने कभी भी बेगम कुलसुम नवाज की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया, ना हमने कभी उनको रोका। पेट्रोल पंप से आपकी मुराद है कि ये जो उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, ये पेट्रोल पंप एक और पेट्रोल पंप सर वो जो यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि हमारी तरफ से पेट्रोल बम गिराए, वो जो बम उन्होंने तहरीक इंसाफ पे गिराया वो बम जी हम तो हमारे पास है कोई नहीं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा की नॉन वायलेंस पॉलिसी रही है और आज भी वही है। हमने कभी हथियार नहीं उठाया, हमारा कोई ऐसा विंग नहीं है जो मिलिटेंट विंग हो, हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस तरह की चीज करे। ये एक बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन जज्बाती सारे बाहर खड़े हैं जो समझते हैं कि खान साहब का ये अरेस्ट नहीं है बल्कि खान साहब का मर्डर है। ये खान साहब को अरेस्ट करके उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाए जाने की एक साजिश है। अब मुझे बताया कि FC रेंजर्स जिस तरह कल वहां पर अटैक हमलावर हुए, उसकी क्या जरूरत थी? क्या वो समझते हैं कि अंदर कोई टेररिस्ट बैठा हुआ है? पाब्लो एस्कोबार को वो अरेस्ट करने आ रहे थे? सर अर्ज कर रहा हूं इमरान इस्माइल साहब, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। यूज ऑफ फोर्स जो है वो लास्ट रिजोर्ट होनी चाहिए अगर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना हो। लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि खान साहब को आप हिरासत में लेके आए, तो पुलिस तो उधर आएगी और वहां पर अगर हजारों लोग मौजूद हैं जो कि उनको प्रोसीड नहीं करना देते और कानून की राह में रुकावट बनते हैं, तो आप बताएं पुलिस क्या करे? मतलब उन्हें तो अदालत कह रही है भाई आप जाके उन्हें अरेस्ट करें, क्योंकि अदालतों में खान साहब पेश नहीं हो रहे। नहीं, अदालतों में खान साहब बिल्कुल पेश हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस शख्स ने खान साहब के ऊपर, एक तो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, खान साहब की जिंदगी को खतरा होता है। जब बेनजीर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और अगले दिन अगर आप उनको अरेस्ट करने चले जाते और अदालत में पेश करने के लिए, तो इससे ज्यादा आपको वहाँ पे बेनजीर खुद चल के आती थी इमरान इस्माइल? नहीं भाईजान, जिस वक्त बेनजीर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ कराची में और पिंडी में उनका असैसिनेशन हो गया, इसके दरमियान की बात कर रहा हूँ कि इस दरमियान आप नहीं सर, लेकिन फर्क है ना। देखिए मैं इसलिए थोड़ा सा, उसके बाद वो अपने कारकुनान के जनाजों में गई और उसके बाद जो निकली जलसे जुलूस भी उन्होंने नहीं छोड़े। उसके फौरन बाद तो हो गया था पिंडी में उनकी शहादत हो गई थी। वो कंपैरिजन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए मैं आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बेनजीर। मैं कह रहा हूँ कि वो बेनजीर साहबा जख्मी नहीं हुई थी उस हादसे में। इमरान खान को गोलियां लगी, इसलिए वो कन्फाइंड हुए एक घर के अंदर कमरे में। वरना इमरान खान से ज्यादा बेचैन तो कोई शख्स आपको मिलेगा नहीं। मुझे तो नजर नहीं आता कोई उससे ज्यादा बेचैन आदमी हो जो वहां में जाने के लिए इतनी बेचैनी का इजहार कर रहा हो कि उसने बार बार जाना हो। प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि अगर इमरान खान का जो कातिल था, जिसने कत्ल करने की कोशिश की थी, उसका वीडियो लिंक पे अदालत में हो सकता है सारा कुछ बयान और सब चीज। तो इमरान खान जिसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हुआ है, जिसकी जिंदगी खतरे में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपको लिख के दे रही है कि इसकी जिंदगी को खतरा है, एजेंसीज कह रही है इसकी जिंदगी को खतरा है, दुनिया को पता है इसकी जिंदगी को खतरा है, इसको कत्ल करने की साजिश हुई है और वो दोबारा से अटेम्प्ट हो सकती है, उसका वीडियो लिंक पे नहीं हो सकता। कोई वजह इसकी हो सकती है। FA कचहरी के अंदर आप किसी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जज वहाँ पे गारंटी कर रहे हैं कि जी पुलिस यहाँ पे होगी या मौजूद। जब अदालत में जाते हैं तो CCTV कैमरास बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पुलिस वहां से गायब हो जाती है, पब्लिक के बीच में उसको छोड़ दिया जाता है तन्हा एक जख्मी आदमी को। तो ये सब चीजें तो साफ नजर आ रही है ना कि इसको इतना एक्सपोजर इसको मिल रहा है कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई तीसरी कुव्वत, चले मैं कहता हूँ कि PDM की हुकूमत इन्वॉल्व ना हो, कोई तीसरी कुव्वत ये काम कर सकती है बीच में पाकिस्तान को नहीं। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, ये तीसरी कुव्वत जो है ये तो रैलियों में और जलसों में ज्यादा कर सकती है F8 कचहरी की निस्बत। वो खुद लीड कर रहे हैं उसी दिन जलसे जुलूस रैलियां, और वहां वो जाने के लिए तैयार नहीं है। ये तजाद एक ही रैली में खान साहब गए हैं, वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही थे, बाहर नहीं निकले हैं। वो पब्लिक में कोई स्टेज के ऊपर नहीं चढ़े हैं, कोई ऐसी चीज नहीं की उन्होंने जिसमें उनका एक्सपोजर हो। ठीक, देखिए मैं आपसे सिंपल एक सवाल मेरा आपसे बनता है जी कि क्या इमरान खान इस वक्त इमरान खान की जिंदगी को खतरा है कि नहीं है? क्या पुलिस प्रोटेक्शन देने को तैयार है सर? कि नहीं? वो अगर खुद कह रहे हैं ना, वो इमरान इस्माइल को खुद कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, तो आई बिलीव होगा बिल्कुल। हर सियासी लीडर को आज जो है वो मरियम नवाज ने हमारी इंटरव्यू में कहा उनकी जान को भी खतरा है। वो एक शहर में जो DG खान में इलेक्शन हो रहे थे उन्हें वहां जाने से रोका गया कि आपकी जान को खतरा है। तो ये खतरात तो हैं और उसको कभी डिनाई नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर खान साहब कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मेरी टांग अभी तक ठीक नहीं हुई है,
आई बिलीव हिम। जिस तरह कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थी, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन हमने कहा वो बीमार है, तो बीमारी का और जान, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है, इसका ना मजाक उड़ाना चाहिए, बल्कि अगला अगर कह रहा है तो उस पर बिलीव करने चाहिए। हमने कभी भी कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया, ना हमने कभी उनको रोका। मैं इमरान से मैं ये नहीं कह रहा आपने उड़ाया, लेकिन मैं वैसे ही मिसाल मैं आपको सिंपल एक बात कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की बीमारी मजा का खेज थी और है। वो उनके प्लेटलेट्स इस बुरी तरह गिरे थे कि वो यहाँ पर उनकी जिंदगी को खतरा था, और वो लंदन जब से गए उनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गई। ना किसी अस्पताल गए, ना इलाज कराया, ना कुछ पिज्जे भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, जेनेवा भी जाते हैं गाड़ी खरीदने, सारा कुछ वो करते रहते हैं, वो कोई इशू नहीं है। उधर वो 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पाकिस्तान से बाहर चले गए। राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR कटी हुई है, उनकी गिरफ्तारी के वारंट है। क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं करती राना सनाउल्लाह को? इसलिए कि वो एक ताकतवर आदमी, वो इस वक्त कुर्सी पे बैठा हुआ है। ये दोहरा निजाम क्यों है अदालत का? इमरान इस्माइल साहब, क्या खान साहब की गिरफ्तारी पर PTI की लीडरशिप डिवाइडेड थी? क्योंकि मेजॉरिटी ये चाहती थी कि यार इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। ये तो अब रिकॉर्ड पे भी आ गया, आज एडमिट भी किया गया कि इसी तरह था। नहीं, मैं तो नहीं जानता कौन सी मेजोरिटी ये चाहती थी। हमारे पास जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें हर बार जहाँ बात हुई है, जो पार्टी की कोर कमेटी बैठी है, सीनियर मेंबरान बैठे हैं, मैंने खुद अटेंड की है मीटिंग, उसमें तो मुझे कोई एक राय ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि गिरफ्तारी दे देनी चाहिए और ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करें। कॉन्फ्लिक्ट है ही किस चीज का? देखिए, इमरान खान गिरफ्तारी से नहीं घबराता है, इमरान खान जेल जाने से नहीं घबराता है। इमरान खान के ऊपर इन्होंने 85 से ज्यादा केस कर दिए, सेंचुरी की तरफ गामजन है। 85 नहीं है, 85 इमरान इस्माइल, मैं आपको बताता हूँ, 30 FIR हैं, 27 इस्लामाबाद में, 2 पंजाब में, 1 बलूचिस्तान में। ये 86 वाला फिगर भी एग्जैजरेटेड है। मैं अगर आपको 85 FIR की कॉपी भेज दूँ, साबित कर दूँ, मुझे भिजवा दे, मैं अपने अगले शो में बता दूंगा 85 है, लेकिन जो ठीक है ये 85। अच्छा, दूसरा सर ये बताएगा इमरान साहब, आरिफ अलवी साहब ने, फैसल वाडा साहब ने दावा किया कि आरिफ अलवी ने आर्मी लीडरशिप को कॉल की है कि जी मफामत की वो बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। अब एक तरफ खान साहब ने कल VOA के इंटरव्यू में कहा कि जी मौजूदा आर्मी की लीडरशिप भी अगर वो इनके पीछे ना होती तो इस तरह ये सब कुछ नहीं हो सकता था। एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ उसी लीडरशिप को कॉलें करवाई जा रही हैं। पॉलिसी इस वक्त क्या है? क्या एस्टेब्लिशमेंट से आप बात करेंगे, नहीं करेंगे? वो तो बात करने के लिए नहीं तैयार कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। देखिए, नंबर 1 ये कि ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जब से पाकिस्तान बना है, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल रहा है, और आज भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल है सियासत में। जी, फैसल वाडा की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं पता फैसल वाडा को डॉक्टर आरिफ अलवी ने फोन करके बताया कि मेरी बात हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट में किसी ने बताया कि आरिफ अलवी की कॉल आई थी, तो फैसल वाडा से पूछें कि उनकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। वो कुछ भी बोलते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं या बने हुए हैं, जो भी वो कर रहे हैं वो आप फैसल वाडा से पूछें, उनके सवाल का जवाब मेरे पास। वैसे इमरान भाई बड़े क्रेडिबल रहनुमा रहे हैं साल PTI के, तो लेकिन अब नहीं है ना, तो आपका ख्याल है कि आरिफ अलवी ने उनको कॉल करके बताया होगा मेरी बात हुई थी वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा आप हमसे बात न करें, ये तो एस्टेब्लिशमेंट बताया होगा या आरिफ अलवी ने बताया होगा। ये तो उनसे पहले पूछे ना कि उनकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्या, कहाँ से उनको ये चीजें पता लगती हैं, कैसे पता लगती हैं। अब वही बातें करने से कोई फायदा नहीं है किसी चीज का।